नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। 2022 को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। नेताओं के दौरे और सम्मेलन लगातार हो रहे हैं। लखनऊ में बीजेपी का सामाजिक सम्मेलन हो रहा है, तो वहीं कुशीनगर में अखिलेश यादव 2022 को लेकर यात्रा निकाल रहे हैं। और 2022 को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। नेताओं के दौरे और सम्मेलन लगातार हो रहे हैं, कभी लखनऊ तो कभी कुशीनगर तो कभी किसी और जगह उत्तर प्रदेश के। लखनऊ में बीजेपी का सामाजिक सम्मेलन हो रहा है, तो वहीं कुशीनगर में अखिलेश यादव 2022 को लेकर यात्रा निकाल रहे हैं। लखनऊ में बीजेपी का ये बड़ा सामाजिक सम्मेलन। दो 2022 को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। लखनऊ में बीजेपी सामाजिक सम्मेलन कर रही है। आज बीजेपी की मौर्य, शाक्य, कुशवाहा, सैनी समाज के सम्मेलन में सीएम योगी ने शिरकत की। और सीएम योगी ने ये बीजेपी जो कहती है वो करती है, ये कहा। कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, अयोध्या में राम मंदिर बना। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 महीनों तक फ्री में राशन दिया। होली से लेकर दीपावली तक फ्री में राशन, और सरकार ने तय किया है कि दीपावली से लेकर होली तक फिर हम लोग फ्री में राशन देंगे। ये राशन में, इस राशन में खाद्यान्न तो देंगे ही देंगे। 1 किलो दाल, 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो नमक भी उपलब्ध करवाएंगे हर एक परिवार को। दिसंबर महीने से ही मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इस प्रकार का कार्य पहले कभी नहीं होता हुआ देखा होगा आपने। सरकारें आई होंगी, घोषणाएं करती रही होंगी, बड़ी बड़ी घोषणाएं करती रही होंगी। किसी ने गरीबी के नाम पर, किसी ने जाति के नाम पर, किसी ने क्षेत्र के नाम पर, किसी ने भाषा के नाम पर, किसी ने किसी अन्य नाम के नाम पर तमाम लोग हमने नारे दिए होंगे। लेकिन भाइयों बहनों, हम सबको इस बारे में देखना होगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखाया है। जो कहा सो करके दिखाया। कोई इस मामले में इफ बट नहीं लगता है। जो कहा सो करके दिखाया। हमने कहा कश्मीर से धारा 370 हटाएंगे, हटा दिया गया, एक झटके से हटा दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में कहा था कि संवैधानिक दायरे में रह करके अयोध्या की समस्या का समाधान करेंगे। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आगे बढ़ गया। आजादी के बाद कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ पिछली सरकारों के कालखंड में जो कहा जा सके कि भारत के गौरव को आगे बढ़ाता हो। अखिलेश यादव कुशीनगर में विजय यात्रा पर हैं। शहर के कई इलाकों से यात्रा गुजर रही है। यात्रा निकलने से पहले अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि यूपी की जनता बीजेपी से नाराज है। 2022 में बदलाव होगा। इसके साथ ही अखिलेश ने कहा कि यूपी में कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा है। साथ ही साथ जो जनता निकल करके आई और जनता से जो मिलने का मौका मिला है, किसान, नौजवान, माताएं, बहनें, हर वर्ग के लोग बाजारों में, सड़कों में, सभाओं में, कार्यक्रमों में दिखाई दिए हैं। जो संदेश जा रहा है वो यह है, बदलाव का है। 22 में बदलाव होना है। जनता बदलाव चाहती है। आज कस्टोडियल डेथ में सबसे आगे है उत्तर प्रदेश, और वो इसलिए क्योंकि ठोको राज चल रहा है। ठोको राज में पता ही नहीं है कौन किसको ठोक दे। आज पुलिस को जरूरत है कि सेंसिटिव पुलिस हो और स्मार्ट पुलिसिंग हो, दुनिया जिस पे काम कर रही है। और 4.5 साल के कार्यकाल में शिलान्यास का शिलान्यास किया है, उद्घाटन का उद्घाटन किया है।
रंग बदलने का काम किया है, नाम बदलने का काम किया है, जमीन पर विकास नहीं है। और जो भी समाजवादी सरकार के काम थे, उन कामों को अभी भी उद्घाटन कर रहे हैं। यूपी की सियासत में शनिवार से ही जैम की गूंज सुनाई दे रही है। आजमगढ़ की रैली में अमित शाह ने मंच से अखिलेश पर जैम अटैक किया। उन्होंने समाजवादियों के जैम का मतलब जिन्ना, आजम और मुख्तार बताया। तो आज कुशीनगर में अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए जैम का जवाब दिया। उन्होंने भी जैम का नया मतलब बताया। अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए जैम का मोदी जी ने एक जैम लाया है जिससे भ्रष्टाचार विहीन खरीदी हो सके। उसका आधार क्या है? जे का मतलब है जन धन बैंक अकाउंट, ए का मतलब है आधार कार्ड और एम का मतलब है हर आदमी को मोबाइल। अब जब मैं कहीं बोला ऐसा गुजरात में, तो एक समाजवादी पार्टी के नेता बोले हम भी जैम लाए हैं। मुझे थोड़ा आश्चर्य लगा। मैंने एक पत्रकार को पूछा कि भाई ये कौन सा जैम लाए, जरा जांच करो तो। उसने कहा आपको मालूम नहीं है? मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं मालूम है। उन्होंने कहा उनके जैम का मतलब है जे से जिन्ना, ए से आजम खान और एम से मुख्तार। इसलिए उनके जैम का मतलब कुछ भी हो, लेकिन समाजवादियों ने जो जैम का मीनिंग निकाला है, भारतीय जनता पार्टी जे फॉर झूठ, भारतीय जनता पार्टी का जे फॉर झूठ, ए फॉर अहंकार और एम फॉर महंगाई, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे सकती। भारतीय जनता पार्टी को अपने जैम का जवाब देना है कि झूठ बोलना बंद करोगे कि नहीं करोगे, अहंकार खत्म करोगे कि नहीं करोगे, और महंगाई खत्म करोगे कि नहीं करोगे। डीजल पेट्रोल कहां पहुंच गया है। कुशीनगर में अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर कई वार किए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के जैम के जवाब वो जल्द बटर लाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि वो हमें पिछड़ा बताते हैं, लेकिन हमारी सोच फॉरवर्ड लुकिंग है, उनकी सोच बैकवर्ड है। सबसे पहले ये हमारे बीजेपी वाले जानते ही नहीं है कि डायबिटीज में जैम नहीं खाया जाता है, और बिना बटर के तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए बटर की मीनिंग भी आपको अगली बार बताएंगे। अभी फिलहाल वो जान लें कि बटर आ रहा है उनके लिए। उन्होंने जैम भेजा है तो हम बटर भेज रहे हैं उनके लिए। हमें कहने को तो वो पिछड़ा कहें, बैकवर्ड कहें, कुछ भी कहें, लेकिन हमारी सोच फॉरवर्ड है। हम बैकवर्ड होकर के भी हम प्रोग्रेसिव हैं, फॉरवर्ड लुकिंग हैं। वहीं वो अगड़े होने के बाद भी बैकवर्ड हैं, पिछड़े हैं, सोच से पिछड़े हैं, काम में पिछड़े हैं। इसलिए परिवर्तन होना तय है। अन्नपूर्णा देवी की रथ यात्रा अयोध्या पहुंची। अन्नपूर्णा देवी की रथ यात्रा दिल्ली से शुरू हुई है। आज शाम करीब 7 बजे रथ यात्रा काशी पहुंचेगी। यात्रा का जगह जगह स्वागत हो रहा है, जिसके चलते रथ यात्रा में विलंब हो रहा है। अन्नपूर्णा पुनर्स्थापना यात्रा अयोध्या पहुंच गई है। इस समय राम जन्मभूमि परिसर में उस यात्रा का स्वागत और पूजन हो रहा है। आप देख सकते हैं ये अयोध्या से वापस बनारस के लिए जाने के लिए ये तैयारियां सांस्कृतिक विभाग की तरफ से की गई है। इसी तरीके से यहाँ से रथ यात्रा बनारस जाएगी। फिलहाल आपसे कुछ देर में ये अन्नपूर्णा जी की मूर्ति जो राम जन्मभूमि परिसर में पूजन अर्चन के लिए लाई गई है, और उसके बाद यहाँ से वह मूर्ति काशी के लिए रवाना होगी। लेकिन फिलहाल जो तैयारियां हैं आप देख सकते हैं किस तरीके की हैं। यहाँ पर बाकायदा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए, नाच गाने से बाकायदा भगवान का स्वागत करते हुए, माता जी का स्वागत करते हुए यह शोभा यात्रा बनारस तक जाएगी। इसके लिए विभिन्न तरीके की तैयारियां हैं। भव्य शोभा यात्रा है और इस समय अन्नपूर्णा जी की शोभा यात्रा अयोध्या के
विधायक हैं वो मौजूद हैं। वहाँ पर पूजन अर्चन किया जाएगा। सुबह 3:30 बजे रामलला के परिसर में यह मूर्ति पहुंची थी, वहाँ पर रात्रि विश्राम के लिए रखा गया और आज सुबह पूजन अर्चन के साथ एक समारोह पूर्वक, उत्साह पूर्वक ये अयोध्या से काशी के लिए माता अन्नपूर्णा की मूर्ति रवाना होगी। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी। कानपुर में जीका के 15 नए मामले आए हैं। 2 आशा कार्यकर्ताओं में भी जीका वायरस पाया गया है। कानपुर में जीका के कुल मामले 121 हो गए हैं। चकेरी इलाके में ये मामले पाए गए हैं। सभी नए मामले जीका के पाए गए हैं। नए मामले मिलने से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। और राजनाथ सिंह क्या कह रहे हैं इस वक्त, आपको सीधे ले चलते हैं राजनाथ सिंह के पास। यूपी में कई शहरों में प्रदूषण का स्तर कई गुना बढ़ गया है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर जैसे शहरों में भी वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI हानिकारक स्तर पर पहुंच गई है। आगरा, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर की हवा जहरीली बन गई है। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रदूषण पर सुनवाई करते हुए सरकारों को कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद नोएडा में UPPCB ने कार्रवाई करते हुए बिल्डर और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जुर्माना ठोका। सेक्टर 143B सिक्का कर्नम ग्रीन्स पर 5 लाख का जुर्माना लगाया गया। वायु प्रदूषण फैलाने पर जुर्माने की कार्रवाई की गई। इसके अलावा सेक्टर 6, 8, 10 और 19 में 7 कंस्ट्रक्शन साइट्स पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। नोएडा UPPCB ने कुल 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद यूपी प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने एक्शन लिया। दिल्ली सरकार ने भी कई बड़े कदम उठाए हैं। स्कूलों को 7 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। लखनऊ में पूर्व सैनिकों के सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं। आपसे रिश्ता है और नहीं भी रहूंगा तो पूर्व रक्षा मंत्री तो रहूंगा, इसे कोई ठीक नहीं करता। यानी हमारा आपका रिश्ता पक्का। हाँ, ये बात सही है कि रक्षा मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभालते हुए आपकी समस्याओं को नजदीक से देखने और समझने का एक अवसर इधर प्राप्त हुआ है। और पूर्व सैनिकों के साथ बातचीत करने के दौरान जो सबसे बड़ी बात मुझे समझ में आती है, जिसे प्रायः मैं कहता हूं, इस देश का कोई भी सैनिक सचमुच कभी पूर्व सैनिक बनता ही नहीं, कभी बनता ही नहीं। सेना की सक्रिय सेवा से रिटायर होने के बाद भी इस देश के पूर्व सैनिकों ने, सारे पूर्व सैनिकों में देश के लिए कुछ कर गुजरने का एक उनके अंदर जज्बा होता है। और मैं मानता हूं कि इस जज्बा का पूर्व सैनिक हो जाने के बाद भी कायम रखना यह बेजोड़ है, यह बेमिसाल है। इसका एक उदाहरण कोविड पैंडेमिक के दौरान हमने देखा। कई स्थानों पर मुझे जाने का भी मौका मिला है और केवल कोविड पैंडेमिक के दौरान नहीं, बल्कि मुझे इस बात की खुशी हुई कि वैक्सीनेशन को लेकर जब तरह तरह के कंफ्यूजन्स पैदा किए जा रहे थे, तो लोगों के अंदर एक अवेयरनेस पैदा करने के लिए इस वैक्सीनेशन को लेकर भी मैंने देखा कि हमारे पूर्व सैनिक उस पर अपनी भूमिका निभा रहे हैं कि नहीं। लखनऊ में सीएम योगी वैश्य सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे हैं। और सीएम योगी लखनऊ पहुंचे हैं वैश्य सम्मेलन में और देखिए कितने भव्य तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ का स्वागत कर रहे हैं वहां के सभी कार्यकर्ता। और लखनऊ में सीएम योगी वैश्य सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे हैं। मैं दिनेश शर्मा जी का भी स्वागत करता हूं। हमारे उप मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में हैं। बस कुछ ही देर में सीएम योगी संबोधित करेंगे और ये सीधी तस्वीरें लखनऊ से।
माननीय मुख्यमंत्री जी, आज ये समाज कुछ मांगने नहीं आया है। बीजेपी का ये वैश्य सम्मेलन है जहां सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करने पहुंचे हैं। और ये समाज ये कहने आया कि हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार हमारी 300+ है। बैठ जाओ। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कामयाबी की कोई कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती, लेकिन ईमानदारी, लगन और सच्चा संघर्ष हो तो सफलता की कहानी एक दिन पूरी जरूर होती है। देश में श्वेत क्रांति यानी दूध क्रांति लाने वाले अमूल का सफर गुजरात के सिर्फ 2 गांवों से शुरू हुआ था। 75 साल का हो चुका है अमूल भी पूरे देश के साथ आजादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा है। आइए आपको रूबरू कराते हैं अमूल की सफलता के सुनहरे इतिहास से। अमूल आंदोलन ने भारत में गौवंश को लगातार समृद्ध किया और ग्रामीण भारत की आर्थिक हालत सुधारने की दिशा में सकारात्मक काम किया। अमूल के सहकारी दूध आंदोलन की वजह से देश के गांवों में सामूहिक रोजगार के अवसर पैदा हुए और रोजगार के लिए पलायन की रफ्तार कम करने में मदद मिली। भारत गांवों का देश है। कहा जाता है कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। इस मान्यता को और मजबूती के साथ दुनिया भर में स्थापित करने में अमूल की महत्वपूर्ण भूमिका है।